चुंबकीय क्षेत्र कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए किसी चुंबक के पास कोई छड़नुमा चुंबक हो या गोल चुंबक स्पीकर वाली हो या कोई भी छड़नुमा एक चुंबक हो, उसके सिरे आप देखेंगे उससे पहले वाली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, एक दक्षिण दिशा का रहता है, साउथ का, एक नॉर्थ का उत्तरी दिशा में रहता है। यानी किसी भी चुंबक को हम यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे धागे से बांधकर तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण सिरे की ओर ही ठहरेगी। यदि इस चुंबक के पास कोई एक बिंदु पर स्थित कोई भी एक बिंदु पर हम एक कंपास को यदि रखते हैं, यानी कि दिक्सूचक सुई जिसे कहते हैं, कंपास जिसे कहते हैं, तो वो इस चुंबक के प्रभाव के कारण एक निश्चित दिशा में ठहरती है। और यदि हम इस बिंदु को यहाँ से हटाकर इधर लेके जाएं या इस साइड लेके जाएं तो वो सुई भी धीरे धीरे विक्षेपित होती है, वो भी बदलती रहती है। इसका मतलब होता है कि उस चुंबक के द्वारा उस चुंबकीय सुई पर एक बल कार्य करता है। सुई को घुमाकर हम यदि यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से एक राउंड काट के वापस इधर लेके आए तो वापस उसी दिशा में ठहरेगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र हुआ, जो चुंबक के प्रभाव का क्षेत्र होता है, जिसके अंदर यानी इस क्षेत्र के अंदर कोई भी लोहे की वस्तु या आकर्षित चुंबकीय वस्तु इस चुंबक के प्रभाव के कारण अपनी दिशा फिक्स रखती है, बदल नहीं सकती, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र? क्या हो गया? किसी चुंबक के चारों ओर, नोट करें, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव, वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता हो। तो ये था चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की। यानी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि में होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश मतलब अदिश और सदिश, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा विज्ञान में। सदिश का मतलब वह राशि जिसमें दिशा का बोध होना यानी दिशा का ज्ञान होना जरूरी हो, वो सदिश राशि कहलाती है। और अदिश राशि जिसमें दिशा का बोध नहीं हो, जैसे किलोग्राम है, वेट है, भार है, वो अदिश राशि है। जबकि गति है, चाल है, चाल अदिश राशि है, जबकि वेग जो है वो सदिश राशि होती है। तो उसमें दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है एक इकाई, वो भी सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची जाती है। यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है, तीव्रता जो होती है, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, की दिशा जो है वो कहाँ से कहाँ होगी? एस यानी कि दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर अनुदिश होती है। यानी इस तरह से चलती है, ये भी आपको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु की ओर या उत्तरी बिंदु की ओर खींची गई एक रेखा के अनुदिश चलती है। उसके बाद में बात करते हैं कि क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखें, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, जो अभी हमने नोट किया था, किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ कल्पनाएं या काल्पनिक रेखाएं
खींची जाती है, उस समूह को हम चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। जैसे देखें, मान लीजिए एक चुंबक है, नॉर्थ उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है, इसके चारों ओर क्या होता है, ये एक काल्पनिक क्षेत्र बनाने के लिए एक ये चुंबकीय रेखाएं खींची जाती है इस तरह से। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का काल्पनिक जो होती है उनका एक जो समूह है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं के समूह को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। चलिए वापस रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं स्टार्ट से। देखें, किसी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले, यदि कोई भी चुंबक हो, चुंबक के पास यदि एक बिंदु पर, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उस बिंदु के पास यदि हम किसी एक चुंबकीय सुई यानी कि कंपास को रखें, दिक्सूचक सुई जो रखें, जो दिशा बताने का काम करती है, उसको यदि रखा जाए तो उसकी सुई में विक्षेपित होता है। कब? यदि उसको हम आगे पीछे सरकाएं तो, और कुछ समय बाद यदि वहाँ स्थित रख दें, फिक्स रख दें, तो वो बिंदु एक निश्चित दिशा में ही ठहरता है, उत्तर दिशा की ओर ठहरता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक वैसे ही उसके बाद बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की। देखें, किसी भी काल्पनिक चुंबक को मान लेकर उस चुंबक के दोनों ध्रुवों यानी दोनों सिरों पर हम कुछ रेखाएं खींचते हैं। किस लिए खींचते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए। जैसे ये पहले वाला जो चुंबकीय क्षेत्र था, ये जैसे एक गोल राउंड में होता है, इसको दर्शाने के लिए ऐसे, तो यहाँ से भी ये एक समूह बन जाता है ऐसे। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। उन काल्पनिक रेखाओं के समूह को हम चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुने। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं के समूह को चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। ये था आज का विषय, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है उसके बारे में। यह था पार्ट 2। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 3 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में ही, जिसमें हम जानेंगे कि किसी यदि विद्युत धारावाही वृत्ताकार कुंडली हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, और साथ में यदि कोई परिनालिका हो तो उसमें प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है उसके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि नहीं पसंद आए तो कमेंट में लिखें। कोई शिकायत सुझाव हो तो बताएं। मिलते हैं आगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए अभ्यास करें। धन्यवाद।